यदि अगर सरकार नहीं कुछ पा रही है तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हम देश के नागरिक बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं, हम पाकिस्तान में जाकर के लड़ने के लिए तैयार है। हमारी सेना के साथ हमारे नागरिक भी वहां जाएंगे और पाकिस्तान में हरकम मचा करके और उन आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करके आ जाएगी। सिर्फ आप सहूलियत दीजिए, सिर्फ आप हमें आदेश कीजिए कि भारत के नागरिकों को कि हमें ये करना है। यदि सरकार नहीं कर पा रही है तो भारत के नागरिकों को छूट मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान में जाकर के उन आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दे। नमूना दिखा के फिर चलेगा। एक तो ये वक्त गम का वक्त था, पूरे देश में सभी जितने भी देश की पार्टियां हैं, संगठन हैं, वो सारे लोग सहमत हैं और सब लोग ये ऐलान करना चाहते हैं कि मोदी जी 56 इंच का जो सीना लेके पूरे देश में दौड़ा करते हैं। तो आज पाकिस्तान फिर हमको आंख दिखाने आया। आतंकी घटनाएं हुई और आतंकी की कोई जात और मजहब नहीं होती, तो आप वार करो उस पर। आप इकोपाई कश्मीर को भी कम से कम अंडर में करो। आप लोग कहेंगे क्यों कर दिए, क्यों कैसे कर दिए? हमारा साफ कहना है कि मानिए कि हमसे भूल हुई है, एजेंसी की चूक है, गृह मंत्रालय की चूक है। इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है? ये सवालिया निशान है, ये पूछने वाला देश पूछता है आपसे। आप बताइए कि इतने निर्मम हत्याएं की गई, वो कैसे की गई? निगम के डिप्टी मेयर है मधुबनी में, हमें आशाएं थी कि हमारा जल जमाव है, केनाल आप मोदी जी से करवाइए। ये बहुत बड़ा काम है ना। डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में आज हम जल संकट पानी लग जाता है, हमारे पास कोई विजन नहीं है। हमको मधुबनी में मास्टर प्लान की आवश्यकता है। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मधुबनी पहुंचे हुए थे। मधुबनी के झंझारपुर के विदेश्वर स्थान में पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री पहुंचे और लगभग 30 मिनट तक उन्होंने मधुबनी वासियों को और कहा जा सकता है बिहार वासियों को संबोधित किया। लोगों की बड़ी उम्मीदें प्रधानमंत्री से थी और यकीनन ये बात कही जा सकती है कि देश में जो पिछले दिनों खबर सामने आई, काफ़ी चिंताजनक और काफ़ी परेशान करने वाली खबर कश्मीर से सामने आई, जहां आतंकी हमले में हमारे मुल्क के 27 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद यह सम्मेलन अगले ही दिन होना था और यह सम्मेलन हुआ भी, प्रधानमंत्री जी पहुंचे। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी के पहुंचने के बाद इस शहर के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या विकास की बातें हुई, इसको लेकर के हमारे साथ कांग्रेस के 2 नेता अभी हमारे पास मौजूद हैं। हमारे साथ पूर्व ज़िला अध्यक्ष मधुबनी के मौजूद हैं, साथ ही नगर निगम के उप मेयर अमानुल्लाह खान साहब भी हैं और मनोज मिश्रा जी भी हैं। तो हम दोनों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद क्या कुछ चीज़ें जो है कहा जा सकता है मिथिलावासियों को मिला और कितने खुश जो हैं, चूँकि बिहार के ये नेता हैं तो ये ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत हिंदुस्तानी मीडिया को धन्यवाद। मैं जानना चाहूँगा खान साहब आपसे कि प्रधानमंत्री जी आए हुए थे और ये गौरव का क्षण होता है जब किसी कहा सकता है ज़िले में, किसी शहर में प्रधानमंत्री आए, क्योंकि ये बड़ा मौका होता है किसी भी ज़िले के लिए। तो जब प्रधानमंत्री जी पहुँचे यहाँ, आपको कैसा लगा और क्या अनुभव आपको जो है हुआ प्रधानमंत्री के आने के बाद? देखिए, एक तरफ तो पूरा देश पहलगांव के शहीदों को श्रद्धासुमन श्रद्धांजलि दे रहा है। दूसरी तरफ हम लोगों को यकीन नहीं था कि देश में इतनी बड़ी घटना हो जाए। मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री का 2-2 जगह प्रोग्राम, लेकिन मिथिला की धरती पर वो आए। सभी जाति वर्गों में हर्ष और खुशी का माहौल था। लेकिन जो पूरे बिहार के लिए 1300 समथिंग करोड़ की योजनाएं या उतने पैसे का काम उन्होंने दिखाया, मिथिला अंचल के लोगों को जिस तरह से मिथिला अंचल ने एनडीए को पिछले चुनाव में ताकत बख्शी, उसका नतीजा हम लोगों को नहीं निकला। मामला टाई फिश दिखा। अफसोस की बात यह है कि 3 चीनी मिलें जो आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री विकास पुत्र हैं, उन्होंने रोड का और बिजली का जाल बिछाया। सब बात ठीक है, लेकिन उन्होंने एक जुमला यह भी बोला था कि जब चीनी मिल में धुआं नहीं निकलेगा तो मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा। यह अफसोस का मकाम है उनके मुंह से भी और आदरणीय प्रधानमंत्री के मुंह से भी। चीनी मिल पर कोई बहस नहीं हुई, सूत मिल पे कोई बहस नहीं हुई, चर्म उद्योग पर कोई बहस नहीं हुई, बुनकर की समस्या और बदहाली पर कोई बहस नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ
जो एक तरीका है जुमलाबाजी करने का। क्या जुमलेबाजी लगा आपको प्रधानमंत्री? क्लियर जुमलेबाजी है। जब मिथिलांचल में विकास नहीं होगा, फैक्ट्रियां नहीं खुलेगी, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलेगी, अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं होंगे। तो एम्स बन रहा है आपका, एम्स बन कहाँ रहा है? अभी सालों लगेगा, 5 साल लगेगा। ये सब तो वो तो कोई भी कंस्ट्रक्शन में समय लगेगा ना। सवाल ये उठता है कि हम तो कह रहे हैं ना, आप जो बोलते हैं उस पर अमल हो जाए तो उसको लोग जुमला नहीं कहेगा। जो बोलते हैं उस पर अमल नहीं होता है। तो लगभग 13,000 करोड़ रुपया उन्होंने बिहार को दिया है। सवाल है कि आप देख लीजिए ना, बिहार इतना बड़ा है, 8 करोड़ से ऊपर की आबादी का बिहार है। यहाँ पलायन हो रहा है, मजदूर बाहर जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, दिल्ली हरियाणा जा रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी बार बार ऐलान कर रही है पलायन रोको, नौकरी दो। तो आप लोग तो ऐसे ही करते रह रहे हैं। नहीं, आप हम का लोग कुछ ऐसे है नहीं कर रहे हैं। हम है? लोग जनता की मुद्दे को रखते हैं। हम निगम के डिप्टी मेयर हैं मधुबनी में। हमें आशाएं थी कि हमारा जल जमाव है, केनाल ये भी आप मोदी जी से करवाइएगा। ये बहुत बड़ा काम है ना। डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में आज हम जल संकट पानी लग जाता है, हमारे पास कोई विजन नहीं है। हमको मधुबनी में मास्टर प्लान की आवश्यकता है। मास्टर प्लान के तहत मधुबनी को सौंदर्यीकरण किया जाए। न हमारे पास बस अड्डा है, न हमारे पास केनाल सफाई का कोई इंतजाम है, उसको नहर में जोड़ा जाए, जीवच में जोड़ा जाए। आप लोगों को चुना क्यों? हैं? आप लोगों को जनता ने क्यों चुना है? फिर जनता को हमने बैठ के चुना, बस हमारे पास डिप्टी बजट ही मेयर नहीं मेयर है। बनने के लिए। हमारे पास बजट ही नहीं है, जनता ने हमको चुना है। तो मेरा प्रयास है। जल का संकट है, पोखरें भराई जा रही हैं, कोई बोलने सुनने वाला नहीं है, अफसरशाही बढ़ गई है, सारे अंचल अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। क्या कर रहे हैं फिर? आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया जल संकट से निजात के लिए। मैंने एक मांग पत्र बनाया था माननीय मोदी जी के लिए। उसमें हमारा था कि हर जगह, हर वार्ड में 5 से 7 ये दिया जाए, क्या कहते हैं, जल नल योजना। इनकी नीतीश जी की पूरी तरह से फेल है, उसमें सही से काम नहीं हो रहा है। और आज ई कटिंग हो जाता है, चूँकि जितना डीप लेयर पर उसको जाना चाहिए पाइप को, और जितना पानी वहाँ घर तक जाना चाहिए वो नहीं जाता है। उसमें भी एक सीमाएं हैं बांधी हुई कि इतना मीटर पाइप बिछाने के अलावा हम नहीं आगे बढ़ाएंगे। तो 100 दुश्वारियाँ होती है। कोई भी आदमी अपना घर में पक्का मकान बना ले और चापाकल के बिना उसको बोरिंग कराने में दिक्कत होती है, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया लगता है। तो वो जल नल का पानी जो लेगा तो वो रोड पर आकर के लेगा, अपने बाहर में लगा लेगा और उससे पानी लेगा। तो कहीं ना कहीं सुविधा से लोग परेशान हैं, सुविधा है नहीं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन्होंने फिर हमारी एक बात झुनझुना दिखा के फिर चले गए। एक तो ये वक्त गम का वक्त था। पूरे देश में सभी जितने भी देश की पार्टियां हैं, संगठन हैं, वो सारे लोग सहमत हैं और सब लोग ये ऐलान करना चाहते हैं कि मोदी जी 56 इंच का जो सीना लेके पूरे देश में दौड़ा करते हैं। तो आज पाकिस्तान फिर हमको आंख दिखाने आया। आतंकी घटनाएं हुई और आतंकी की कोई जात और मजहब नहीं होती, तो आप वार करो उस पर। आप इकोपाई कश्मीर को भी कम से कम अंडर में करो। आप लोग कहेंगे क्यों कर दिए, क्यों कैसे कर दिए? हमारा साफ कहना है कि मानिए कि हमसे भूल हुई है, एजेंसी की चूक है, गृह मंत्रालय की चूक है। इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है? ये सवालिया निशान है। ये पूछने वाला देश पूछता है आपसे, आप बताइए कि इतने निर्मम हत्याएं की गई, वो कैसे की गई? माने एक दिन का ये प्लान नहीं है। कहीं ना कहीं ये एजेंसी जो हमारी है, जो ये क्या कहते हैं उसको, CBI है, बहुत सारी है, नेताओं पर ईडी लगाते रहिए और देश में घुसपैठी घुस करके हमको मार के चला गया। ये एक बड़ा मुद्दा है, इस पर सोचना चाहिए। आप सुनिए पहले। पूरा देश जो है चाहता है कि पाकिस्तान से युद्ध हो, चाहे हम जो भी हस्र हो, हमारा कोई परवाह नहीं है इस बात की। हम बहुत बड़े नहीं, हमारा से मुराद ये है कि देश का, हमारे देश का क्या हासिल होगा? नहीं, लड़ना चाहिए। कब तक झेलिएगा आप इसको? कब तक उसकी तुष्टिकरण की राजनीति यहाँ होती रहेगी? कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों से बहुत आसानी से लड़ सकते हैं। तो फिर इंतजार किस बात का? देश आपके साथ है, लड़िए। बिल्कुल देश साथ है। मैं आपसे जानना चाहूँगा मनोज जी, आप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी यहाँ पहुँचे, 2 रैलियाँ थी उनकी, एक कानपुर में उत्तर प्रदेश में, अब वहाँ उन्होंने उसे कैंसिल किया। और शायद क्योंकि आप जानते हैं कितनी बड़ी घटना हमारे देश में हुई और तमाम लोग कहीं ना कहीं उस घटना से काफ़ी परेशान हुए, काफ़ी विचलित हुए। जो तस्वीरें सामने आई वो काफ़ी निराशजनक है और मुझे लगता है कि कोई ऐसी आंखें नहीं हैं जिसकी आंखों में आंसू नहीं है।
उन तमाम घटनाओं के बाद प्रधानमंत्री जी आनंद फानंद में, देखिए आप कि वो गए हुए थे सऊदी अरब के हज कोटा में कुछ तब्दीलियां करवाई जाए, कुछ बढ़ाया जाए, और बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे मुद्दे थे। तमाम मुद्दों को छोड़ करके प्रधानमंत्री जी आनंद फानंद में पहुंचते हैं और उसके बाद हाई लेवल मीटिंग एयरपोर्ट पे की जाती है बगैर किसी देरी के। उसके बाद फिर CCS की बैठक होती है, 5 बड़े फैसले लिए जाते हैं। पाकिस्तान के पानी को बंद कर दिया गया है, 48 घंटे में पाकिस्तानियों को देश छोड़ने की बात कही गई, और बहुत सारे अहम फैसले लिए गए हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी का सम्मेलन था अगले ही दिन, और वह सम्मेलन इत्तेफाक से आपके ज़िला मधुबनी में था और एक कानपुर में था। कानपुर में उन्होंने कैंसिल किया और मधुबनी वो पहुंचने के बाद उन्होंने लगभग 30 मिनट संबोधित किया, और यहीं से पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया उन्होंने, किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ललकारा ज़रूर है। कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को आप? निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी जो मिथिलांचल की धरती पे आज आकर के अपनी बड़ी बड़ी बातें करके गए, तो आज का समय था कि इस कार्यक्रम को रद्द करके वो दिल्ली में बैठ करके स्ट्रेटजी तय करते कि हमारी कहाँ कमी रह गई, हमसे कहाँ चूक हुई, इंटेलिजेंस कहाँ फेलर हुआ, हमारी सिक्योरिटी कहाँ कोलैप्स की, और जो भी रॉ है या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है या सरकार की जो भी सिक्योरिटी है, वो उसमें हमारी कहाँ चूक हो गई कि आतंकवादियों ने इतनी बड़ी घटना कर दी। आखिर इन आतंकियों को संरक्षण देने वाला कौन है? संरक्षण इंडिया में, भारत में मिल रहा है या किसी अन्य देशों से आ रहा है? यदि ये बार बार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आतंकियों का संरक्षण दे रही है और वहाँ पर उनका ठिकाना है, तो हम अपनी सरकार से, प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि यदि ये वहाँ पर उनका संरक्षण मिल रहा है और ठिकाना है, तो आप 10-12 साल से यही बात हम सुनते आ रहे हैं कि उनको हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज समय आ गया है जब एक बेटे ने अपनी बाप को खो दिया, एक बेटी ने अपनी माँ को खो दिया, एक पत्नी ने अपने पति को खो दिया, तो एक शहीद जवान देश को खो दिया, देश ने एक शहीद जवान को खो दिया। तो ऐसी विकट परिस्थिति में हमें और हमारी सरकार को ये करना चाहिए था कि आंख में आंख मिला के कहने चाहिए थी कि आज और अभी इस वक्त स्ट्रेटजी तय करके कि अगर पाकिस्तान अपनी यहाँ अगर जो आतंकी ठिकाने हैं उसको यदि बंद नहीं करती है, आतंकियों पे कार्रवाई नहीं करती है, तो भारत में इतनी ताकत है, भारत देश में इतनी क्षमता है, सैन्य क्षमता है कि हम पाकिस्तान पे वैसे ठिकानों पे हमला करेंगे। हम बिना किसी जनता का कोई नुकसान किए हुए सिर्फ उन ठिकानों पे हमला करेंगे जहां आतंकी छिपे हुए हैं, और अगर सरकार उन छिपे हुए आतंकियों को सहयोग करेगी तो हम सरकार को भी जो है वहां पर अपनी ताकत दिखा करके उसको झुका देंगे। जैसे कि इंदिरा जी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े करके उनकी छाती पे चढ़ करके हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, तो हम देशवासियों को फक्र होता, गर्व होता कि मोदी जी इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। जब मोदी जी आए मधुबनी तो उन्होंने बाज़ाब्ता बड़ी कहा सकता है जोश के साथ उन्होंने ये बात कही, और आतंकियों को उन्होंने चेतावनी दी है और कहा है कि जहाँ चले जाओ पूरे दुनिया के किसी कोने में मिट्टी में मिला देंगे। ये बात उन्होंने कही है। ये बातें और वो ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि जो भी बची खुची ज़मीन है इनकी वो खोद देंगे। ये बातें बहुत लंबी समय से कही जा रही है कि हम पीओके अधिकृत कश्मीर में जितनी भी पीओके में अधिकृत हमारी देश की ज़मीन है उसको हम अपनी सीमा में ले लेंगे। बहुत आप प्रेस के मीडिया साथी हैं, बहुत लंबे समय से बात हो रही है, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? क्या हम पीओके मिला लिए? चीन हमारे ज़मीन में, सरजमीन में घुस गया, क्या हम चीन को आंख में आंख डाल करके बात कर पा रहे हैं? पाकिस्तान जैसा देश यदि आपको आंख दिखा रहा है और वहां से आतंकवादी भेज रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अगर सरकार नहीं कुछ पा रही है, तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हम देश के नागरिक बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं, हम पाकिस्तान में जाकर के लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी सेना के साथ हमारे नागरिक भी वहां जाएंगे और पाकिस्तान में हरकम मचा करके और उन आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करके आ जाएगी। सिर्फ आप सहूलियत दीजिए, सिर्फ आप हमें आदेश कीजिए कि भारत के नागरिकों को कि हमें ये करना है। यदि सरकार नहीं कर पा रहे हैं तो भारत के नागरिकों को छूट मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान में जाकर के उन आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दे। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं जो घटना हुई है उसके बाद तमाम हिंदुस्तान की आवाम ये चाहती है कि हुकूमत जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कार्रवाई करे, चाहे कोई मुल्क क्यों ना हो, किसी ने भी, जो लोग भी शामिल हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान ने यह घटना को अंजाम दिया है तो पाकिस्तान को अगले 24 घंटे में वो सबक सिखाया जाना चाहिए कि आने वाली नस्लें इस बात को याद रखें कि एक बार जब हिंदुस्तान पर इस तरह का हमला किया तो इंदिरा ने ये किया, तो मोदी ने भी कम नहीं आका, और मोदी ने भी वो किया जो करना चाहिए। लेकिन
कब होगा, इसी के इंतज़ार में तमाम लोग हैं, हम भी हैं, आप हैं, और कह सकते हैं कि इस मुल्क की 140 करोड़ जनता इसी इंतज़ार में है। खान साहब, मैं आपसे एक स्टेटमेंट लेना चाहूँगा, चूँकि आप डिप्टी मेयर के तौर पर एक आवाम के बीच रह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जब कोई घटनाएं होती है तो उसके बाद किसकी जिम्मेदारी बनती है? मैं अगर कहूँ कि अगर आप नगर निगम के मालिक हैं और अगर नगर निगम के कार्यालय में कोई रिश्वत का मामला होता है तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हम लोग जिम्मेदार हैं। तो अगर देश में इतनी बड़ी घटनाएं हुई है, अगर आज देश में 27 लोगों की जान गई है, मुझे लगता है कि सिर्फ 27 लोगों की जान नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों पर हमला है। मुझे इस बात की ये है कि इस दुख की घड़ी में कश्मीर के क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब लोग इसे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका तो विजन ही यही होता है। इनके लोगों का पहला पोस्ट बीजेपी ने किया, RSS संघ धर्म के नहीं लोगों जाति का देखा, जाति नहीं धर्म देखा। तो सवाल है कि आतंकवादी कहीं न कहीं सुनियोजित साजिश के तहत नाम पूछकर अगर किसी को मारता है, तो आप मान लीजिए अगर ऐसा घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी हमारों के एडमिनिस्ट्रेशन की चूक है। ये एक दिन का प्लान नहीं है, बड़ा नुकसान हुआ है और निहत्थे निर्मम माने पर्यटक के लोगों के साथ ये घटना घटी है। ये तो कश्मीर के लोगों की का बड़प्पन है कि उन लोगों ने बहुत लोगों की जान भी बचाई है और बहुत लोगों को सांत्वना दिया है, प्यार दिया है, मोहब्बत दिया है, भाईचारा का एक पैगाम दिया है, भारतीय होने का फ़र्ज निभाया। हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि इस मुल्क में किस नफ़रत जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है। उस पर हमारा आपका मनोज जी का सबका फ़र्ज बनता है कि सबसे पहले हम नफ़रत मिटाएं। अंग्रेज़ों ने हम लोगों को लंबी 1857 के बाद 1857 से लेकर 1947 इतनी लंबे अरसे तक सिर्फ फूट डालो और सियासत करो, राज करो। आज केंद्र की सरकार इसी नीति पे काम कर रही है, वरना पाकिस्तान आंख उठा के हमारे तरफ देखेगा। तो आपको इंदिरा गांधी का सबक याद है, आज उसकी ज़रूरत है, वो करना चाहिए। चलिए, तो ये हमारे साथ कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता थे, हमने इनसे बातचीत की। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि पूरे मुल्क की नज़र अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री पर है और हम तमाम लोग इस उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री के ऊपर निगाहें डाल रखे हैं कि अगले 24 से 48 घंटे में कोई ऐसी खबर सामने आए कि हमने अपने उन जवानों की मौत का बदला ले लिया जो एक टूरिस्ट थे, जो सिर्फ घूमने के लिए गए थे, सिर्फ अपने ही देश में गए थे, वो कहीं दूसरी जगह नहीं गए। लेकिन अगर कोई अपने ही घर में महफूज नहीं है तो घर का मालिक इसके लिए ज़रूर जिम्मेदार है और इस पर सोचने की ज़रूरत है, चिंतन करने की ज़रूरत है। अगर नाम पूछ करके मारा गया है या नाम बग़ैर पूछे मारा गया है, बात इतनी है कि हमारे मुल्क की आवाम को मारा गया है, एक भारतीय को मारा गया है और इसका जो कहा सकता है गम है, इसमें पूरा 140 करोड़ जो भारतीय है वो शरीक है। और वो तमाम लोग ये चाह रहा है कि अगर पाकिस्तान इसमें शामिल है तो अगले 24 घंटे में पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाना चाहिए। उन तमाम लोगों को हम ये नहीं कहते कि आप निहत्थे आवाम को मारिए, हम ये चाहते हैं कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि आतंकवाद किसी भी मुल्क के लिए बहुत बहुत ज़्यादा नासूर है और उसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।